दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संबोधन भी किया। आइए जानते हैं उनके संबोधन की 4 बड़ी बातें। आपको बता दूं, बीजेपी का आज 42वां स्थापना दिवस है और इस खास दिन पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं ने बड़े ही जश्न और हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को मनाने का फैसला किया। वहीं आपको बता दूं, भाजपा स्थापना दिवस पर पीएम मोदी विपक्ष को निशाने पर लेते हुए बोले कि देश में आज 2 तरह की राजनीति हो रही है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्र भक्ति की। मोदी ने बीजेपी वर्कर्स को टारगेट भी दिया है कि आजादी के अमृत काल को कर्तव्य काल में बदलें। 4 राज्यों में चुनावी जीत से हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, गरीबों के लिए चल रही योजनाओं के सारथी बने। तो ये कुछ बातें चीतें हुई और भी पीएम मोदी ने अपनी वर्चुअल स्पीच में कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि आप देश के लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए, समाज भलाई के लिए, राष्ट्र भक्ति की तरह आगे बढ़ते रहें। पीएम मोदी ने हाल ही में जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उनका जिक्र किया और कहा कि 4 राज्यों में भाजपा सरकार की वापसी से हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। स्पीच की शुरुआत में उन्होंने आज के दिन को नवरात्रि से जोड़ा और कहा कि स्कंद माता का आशीर्वाद हमेशा पार्टी और कार्यकर्ताओं पर बना रहे। आज स्थापना दिवस के अहम होने के पीछे उन्होंने 3 कारण बताए। एक तो ये कि आज हमारा देश आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है, ये प्रेरणा एक बहुत ही बड़ा अवसर है। दूसरा, तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां और तीसरा, 4 राज्यों में भाजपा के डबल इंजन की सरकार की वापसी। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत काल भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए कर्तव्य काल की तरह है। हमें मानवता की बात करने वाले देश के तौर पर देखा जा रहा। एक समय था जब लोगों ने ये मान लिया था कि सरकार किसी की भी आए लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा। निराशा ही निराशा थी, लेकिन देश का एक एक जन आज गर्व से ये कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग रहता है। जब पूरी दुनिया 2 विरोधी ध्रुवों में बैठी हो, तब भारत को एक देश के रूप में देखा जा रहा, जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। और ये हमारे भारत के लिए एक बड़े ही गौरव की बात है कि आज दुनिया भर में भारत का कोई स्थान है, कोई पोजीशन है और दुनिया के दूसरे देश भी जानते हैं कि भारत भी कोई चीज है। वहीं पीएम मोदी ने अगली बात कही कि भाजपा ने वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी है। प्रधानमंत्री बोले कि हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसार करो, भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। लेकिन राष्ट्र भक्ति की राजनीति करना ही हमारा मकसद है, ये कहना है देश के पीएम का। वहीं मोदी ने कहा कि भाजपा का विजय तिलक करने माताएं बहनें आगे आती हैं। प्रधानमंत्री बोले कि आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, नौजवानों के साथ ही जिस तरह महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई हैं, वो अपने आप में एक नए युग की ताकत का प्रतिबिंब है। भाजपा का विजय तिलक करने में सबसे आगे देश की माताएं बहनें रहती हैं। ये चुनावी घटना नहीं है, ये सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है जिसका इतिहास में विश्लेषण किया जाएगा। और अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ साथ चलते हैं। हम राजनीति से राष्ट्रनीति को अलग करके चलने वाले लोग नहीं है। ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में 2 तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की, नेपोटिज्म की, और दूसरी राजनीति है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहाँ कुछ अलग अलग राजनीतिक दल हैं जो सिर्फ अपने और अपने परिवार के हितों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन भाजपा उनमें से अलग है, ये कहना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जानकारी के लिए बता दूं, बीजेपी को 42 साल हो चुके हैं और बीजेपी के 42 सालों के ये कुछ अहम पड़ाव की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। साल 1980 में आम चुनाव में सत्ताधारी जनता पार्टी मुश्किल से 31 सीट जीत पाई थी। अटल बिहारी संस्थापक अध्यक्ष चुने गए। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति लहर के बीच बीजेपी को महज 2 सीटें मिली चुनाव जीत में। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी ने पहली बार बीजेपी की कमान संभाली और वे 1990 तक अध्यक्छ रहे। 1986 से 89 तक बेफोर्स खरीद घोटाले में बीजेपी ने राजीव गांधी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक बड़ा अभियान भी चलाया। 1989 में आम चुनाव में बीजेपी ने पहली बार 85 सीटें जीत ली। बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ने बेफोर्स घोटाला खोलने वाले बीपी सिंह की केंद्र में सरकार बनवा दी और बीजेपी ने राम मंदिर के लिए आंदोलन भी शुरू किया। तो काफी कुछ संघर्ष के बाद आज भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन तक, इस लेवल तक पहुंची है कि आज अभी इस वक्त देश में सभी राजनीतिक पार्टियों में से सबसे बड़ी और नंबर 1 कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है तो वो है बीजेपी। अब यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बीजेपी का कोई मेरा पर्सनल रिलेशन नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बीजेपी के गुणगान नहीं कर रहा हूँ। जो रियल स्टेटिक्स है, जो डेटा है, फैक्ट है, वो हम सभी देशवासी बखूबी जानते हैं। मेरा आपसे यही कहना और यही उम्मीद है कि आप जिस किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दो ना, सोच समझ करके दो। आपको लगता है कि ये पार्टी वाकई में देश हित में काम कर रही है, इस पार्टी में नेपोटिज्म नहीं है, भाई भतीजावाद नहीं है, उसी राजनीतिक पार्टी को, उसी लीडर को अपना नेता चुने। वरना यहाँ पर मैं आपको पर्सनली ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी को मैं कोई प्रमोट कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।